ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः श्री शिव महापुराण षष्ठम कैलास संहिता अथेकादशोऽध्यायः। ऋषेऽवुचो सूत महाभाग त्वं स्मद्गुरुरुत्तमः अतः सत्त्वां परिपृच्छामो भवतोऽनुग्रहो यदि श्रद्धालुषु च शिष्येषु त्वादृशा गुरवः सदा स्निग्धभावा इतीदं नो दर्शितं भवताधुना विरजाहों समये वामदेवमतं पुरा सूचितं भवता स्माभिर्न श्रुतं विस्तरान्मुने तदिदानीं श्रोतु कामः श्रद्धया परमादरात् वयं सर्वे कृपासिन्धो प्रीत्या तद्वक्तुमर्हसि इति तेषां वचः श्रुत्वा सूतोरिष्टनुरुह नमस्कृत्य महादेवं गुरोः परतरं गुरुं महादेवीं त्रिजननीं गुरुं व्यासश्वभक्तितः प्राह गम्भीरया वाचा मुनिना राधय निदम सुत उवाच स्वस्तयस्तु मुनयः सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वदा शिवभक्ता स्थिरात्मानः शिवभक्तिप्रवर्तकः तदतीव विचित्रं हि श्रुतं गुरुमुखाम्बुजात् इतः पूर्वं मया नोक्तं गुह्या प्राकट्ये शक्तया यूयं खलु महाभागः शिवभक्ता दृढव्रतः इति निश्चित्य युष्माकं वक्ष्यामि श्रूयतां मुदा पुरारथन्तरे कल्पे वामदेवो महामुनिः गर्भमुक्तः शिवज्ञानविदां गुरुतमः स्वयं वेदागमपुराणादि सर्वशास्त्रार्थतत्त्ववितः देवासुरमनुष्यादि जीवानां जन्मकर्मवित् भस्मावदात् सर्वाङ्गो जटामण्डलमण्डितः निराश्रमो निःस्पृहस्व निर्द्वन्द्वो निरहङ्कृतिः दिगम्बरो महाज्ञानी महेश्वरः इवापरः शिष्यभूतेर्मुनीन्द्रेष्व तादृशे परिवारितः पर्यटनपृथिवीमेतां स्वपादस्पर्शपुण्यतः पवित्रयन्परे धाम्नि निमग्नहृदयो नवहं कुमारशिखरं मेरो दक्षिणां प्राविशन्मुदा यत्रास्ते भगवानी शतनयः शिखिवाहनः ज्ञानशक्तिधरो वीरः सर्वासुरविमर्दनः गजवल्लीसमायुक्तः सर्वे देवैर्नमस्कृतः तत्र स्कन्दसरो नाम सरःसागरसन्निभं शिशिरस्वादुपानीयं
स्वच्छागाध बहूद्गकं सर्वाश्वर्यगुणोपेतं विद्वते स्वामी सन्निधौ तत्र स्नात्वा वामदेवः सहशीर्ये महामुनि कुमारं शिखरासीनं मुनिवृन्दनिषेवितम् उद्वदादित्यसङ्काशं मयूरवरवाहनं चतुर्भुजमुदाराङ्गं मुकुटादिविभूषितं शक्तिरत्नद्वयोपास्यं शक्तिकूटधारिणं वरदाभयहस्तश्व दृष्ट्वा स्कन्दं मुनीश्वरः सम्पूज्यं परया भक्त्या स्तोतुं समुपचक्रमे। वामदेव उवाच ॐ नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थविधायिने प्रणवाक्षरबीजाय प्रणवाय नमो नमः वेदान्तार्थस्वरूपाय वेदान्तार्थविधायिने वेदान्तार्थविदे नित्यं विदिताय नमो नमः नमो गुहाय भूतानां गुहासु निहिताय च गुहाय गुह्यरूपाय गुह्यागमविदे नमः अणोरणीयसेतुभ्यं महतोऽपि महीयसे नमः परावरज्ञाय परमात्मस्वरूपिणे स्कन्दाय स्कन्दरूपाय मिहिरारुणतेजसे नमो मन्दारमालोद्यं मुकुटादिभृते सदा शिवशिष्याय पुत्राय शिवसे शिवदायिने शिवप्रियाय शिवयोरानन्दनिधये नमः गाङ्गेयाय नमस्तुभ्यं कार्तिकेयाय धीमते उमापुत्राय महते शरकाननशायिने षडक्षर शरीराय षड्वेदार्थविधायिने षडध्वातीतरूपाय षण्मुखाय नमो नमः द्वादशायतनेत्राय द्वादशोद्यतबाहवे द्वादशायुधधाराय द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते चतुर्भुजाय शान्ताय शक्तिकूटधारिणे वरदाय विहस्ताय नमो सुरविदारिणे गज्वलीकुचालिप्त कुण्डकुमाकितवक्षसे नमो गजाननन्दमहिमान नन्दितात्मने ब्रह्मादिदेव मुनिकिन्नर गीयमान गाथा विशेष शुचिचिन्तितकीर्तिधाम्ने वृन्दारकामल किरीट विभूषण स्रकपूजया भीरामपदपङ्कज ते नमोऽस्तु इति स्कन्दसत्त्वं दिव्यं वामदेवेन भाषितं यः पठेच्च शृणुयाद्वापि स याति परमां गतिं
महाप्रज्ञाकरं होत शिवभक्तिविवर्धनम् आयुरारोग्यधनकृत् सर्वकामप्रदं सदा इति स्तुत्वा वामदेवो देवं सेनापतिं प्रभुं प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा प्रणम्य भुवि दण्डवत् साष्टाङ्गं च पुनः कृत्वा नमस्कृतम् अभत्पार्थतस्तस्य विनयावनतो द्विजा वामदेवकृतं स्तोत्रं परमार्थविजिर्मभितं श्रुत्वा भवत्प्रसन्नो हि महेश्वरसुतः प्रभु तमुवाच महासेनः प्रीतोऽस्मि त्वपूजया भक्त्या स्तुत्या च भद्रं ते किमद्य करवाण्यहम् मुने त्वं योगिनां मुख्य पूरिपूर्णश्वनिःस्पृहः भवादृशां हि लोकेऽस्मिन् प्रार्थनीयं न विद्यते तथापि धर्मरक्षाय लोकानुग्रहकाङ्क्षया त्वादृशा साधवः सन्तो विचरन्ति महीतले श्रोतव्यमस्ति चेद्ब्रह्मन् वक्तुमर्हसि साम्प्रतं तदिदानीमहं वक्ष्ये लोकानुग्ररहेतवे इति स्कन्दवचः श्रुत्वा वामदेवो महामुनि प्रक्षयावनतः प्राह मेघगम्भीरया गिरा वामदेव उवाच भगवन् परमेशस्त्वं परावरविभूतिदः सर्वज्ञः सर्वकर्ताश्च सर्वशक्तिधर प्रभु जीवा वयं तु ते वक्तुं सन्निधौ परमेशितुः तथाप्यनुग्रहोऽयं ते यत्त्वं वदसि मां प्रति कृतार्थोऽहं महाप्राज्ञ विज्ञानकर्णमात्रतः प्रेरितः परिपृच्छामि क्षन्तव्योऽतिक्रमो मम प्रणवो हि परः साक्षात् परमेश्वर वाचकः वाच्यः पशुपतिर्देवः पशूनां पाशमोचकः वाचकेन समाहूतः पशुन्मोचयते क्षणात् तस्माद्वाचकता सिद्धि प्रणवेन शिवं प्रति ॐ सर्वमिति श्रुतिराह सनातनी ॐ ब्रह्म सर्वं हि ब्रह्मोति च समब्रवीत् देवसेनापते तुभ्यं देवानां पतये नमः नमो यतीनां पतये परिपूर्णाय ते नमः एवं स्थिते जगत्यस्मिन् मिच्छ्वा शिवादन्यन् विद्यते सर्वरूपधर स्वामी शिवो व्यापी महेश्वरः समष्टिभावेन प्रणवार्थः श्रुतो मया न जातु चिन्महासेन सम्प्राप्त सत्त्वादृशो
गुरुः अतः कृत्वानुकम्पां वै तमर्थं वक्तुमर्हसि। उपदेशविधानेन सदाचारक्रमेण च स्वामयेकः सर्वजन्तूनां पाशच्छेदकरो गुरुः अतः सत्त्वतकृपया सोऽर्थः श्रोतव्यो हि मया गुरो इति स मुनिना पृष्ठः स्कन्दः प्रणमय सदाशिवं प्रणववपुषं साष्टत्रिंशत्कलावरलक्षितं सहितमुमया शश्वत पार्श्वे मुनिप्रवरान्वितं गदितुमुपचक्राम श्रेयः श्रुतिशवपि गोपितम् इति श्री शिवमहापुराणे षष्ठ्यां कैलाससंहितायां वामदेवब्रह्मवर्णनं नामेकादशोऽध्यायः। 11वां अध्याय हिंदी अनुवाद। मुनियों द्वारा वामदेव कथित ओंकारार्थ विषयक प्रश्न तथा स्कंद स्रोत का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग, हे सूत जी, आप हमारे उत्तम गुरु हैं। यदि आपकी कृपा है तो हम आपसे पूछते हैं, श्रद्धालु शिष्यों के प्रति आप जैसे गुरु सदा दयालु होते हैं, ऐसा आपने इस समय दिखला दिया। आपने पहले वीरजा होम के समय जो मत कहा था, हे मुनिवर, उसे हमें विस्तार से सुनाइए। हे दयालु, इस समय हम सब श्रद्धा तथा आदर से उसे सुनना चाहते हैं। आप उसे प्रेम से कहिए। इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर सूत जी प्रसन्न होकर सर्वश्रेष्ठ गुरु महादेव जी को प्रणाम कर, त्रिलोक की माता महादेवी को और गुरु व्यास जी को प्रणाम कर मुनियों को आनंदित करते हुए गंभीर वाणी से बोले। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, आप सबका कल्याण हो, आप सदा सुखी हों। आप स्वयं स्थिर चित्त तथा शिव भक्त हैं और शिव भक्ति के प्रवर्तक हैं। वह बात मैंने गुरुमुख से आश्चर्यजनक सुनी। अभी तक मैंने गुप्त बात प्रकट हो जाएगी यह सोचकर नहीं कही। आप लोग महान भाग्यवान शिव भक्त दृढ़व्रत हैं। ऐसा सोचकर आपसे कहता हूँ, आप प्रेम से सुने। पहले रत्नतर कल्प में महामुनि वामदेव जी गर्भ से उत्पन्न होते ही शिव ज्ञान जानने वालों के स्वयं गुरु हुए। वे वेद शास्त्र पुराण आदि सभी शास्त्रों के तत्व को जानते थे। देवता असुर मनुष्य आदि सभी जीवों के जन्मों तथा कर्मों को जानते थे। वे संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाए जटा जूट से युक्त निराश्रय, निस्पृह, निर्द्वंद तथा अहंकार रहित थे। दिगंबर महाज्ञानी दूसरे शिव के समान थे। बड़े बड़े मुनि शिष्य के समान उन्हें घेरे रहते थे। इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसे पवित्र करते थे। सदा परम धाम ब्रह्म में प्रतिदिन मग्न रहते थे। उन्होंने प्रसन्नता से सुमेरु पर्वत के दक्षिण में स्थित कुमार शिखर में प्रवेश किया, जहाँ भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय रहते हैं। ज्ञान शक्ति को धारण करने वाले वीर, समस्त असुरों के नाशक, सदा शक्ति को धारण करने वाले सभी देवों द्वारा प्रणमय। वहाँ एक समुद्र जैसा महान स्कंद सर है, जिसमें शीतल, स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल है, जो अगाध है। सभी आश्चर्यजनक गुणों से युक्त वह सरोवर कार्तिकेय जी के समीप में ही है। वहाँ महामुनि वामदेव जी स्नान करके अपने शिष्यों के साथ बैठे। शिखर के ऊपर विराजमान मुनि समूह द्वारा सेवित कार्तिकेय जी को उदय होते हुए सूर्य के समान कांति वाले मयूर पर बैठे हुए
चार भुजाएं, सर्वावयव संपूर्ण मुकुट आदि से सुशोभित उपासित शक्ति तथा कुक्कुटधारी वर तथा अभयदायक हाथ वाले कार्तिकेय को देखकर मुनिवर वामदेव जी उनकी पूजा कर भक्ति से स्तुति करने लगे। वामदेव जी ने कहा, प्रणव के प्रतिपादक, प्रणव अर्थ के विधायक, प्रणव अक्षर के बीच साक्षात प्रणव स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। वेदांत अर्थ स्वरूप, वेदांत अर्थ के विधायक, वेदांत अर्थ के जानने वाले, लोक प्रसिद्ध आपको बार बार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में रहने वाले गुह कार्तिकेय आपको नमस्कार है। आप गुह्य हैं, गुह्य रूप हैं, गुप्त शास्त्र के ज्ञाता हैं, आपको नमस्कार है। छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े स्वरूप वाले तथा पर अपर के जानने वाले परमात्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। दानवों को जड़ कर देने वाले, सूर्य के सदृश तेज वाले, मंदार पुष्पमाला तथा मुकुट आदि आभूषणों को धारण करने वाले आप स्कंद जी को नमस्कार है। आप शिव जी के शिष्य तथा पुत्र हैं और जो शिव जी के भक्त हैं उनका आप कल्याण करते हैं। आप शिव जी के प्रिय हैं और शिव शिवा को आनंद देने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। विद्वान गंगा पुत्र कार्तिकेय जी आपको नमस्कार है। शरवण में रहने वाले महान उमा पुत्र आपको नमस्कार है। 6 प्रकार के मंत्र तंत्र आदि शरीर वाले, 6 प्रकार के अर्थों का विधान करने वाले, चहों मार्गों से परे रहने वाले षणमुख आपको नमस्कार है। 12 नेत्रों वाले, 12 भुजाओं वाले, 12 अस्त्र धारण करने वाले तथा 12 रूपों से युक्त आपको नमस्कार है। 4 भुजाओं वाले, शांत, शक्ति, कुक्कुट को धारण करने वाले, वर देने वाले, विद्वान, असुरों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। स्कंद शक्ति के स्तनों में लगे हुए कुमकुम से अंकित हृदय वाले, गजानन को आनंदित करने वाले, ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, किन्नर जिनकी यशोगाथा गाते हैं, पवित्र कीर्ति के स्थान, देवताओं के निर्मल मुकुट, पुष्पमाला से पूजित चरण कमल वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार वामदेव जी द्वारा कहे गए इस दिव्य स्रोत को जो पढ़ता या सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्रोत अत्यंत बुद्धि, शिव भक्ति, आयु, आरोग्य तथा धन को बढ़ाने वाला है। यह सदा सभी कामनाओं को देने वाला है। इस प्रकार वामदेव मुनि ने कार्तिकेय स्वामी की स्तुति की और 3 प्रदक्षिणा करके भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। फिर साष्टांग नमस्कार कर प्रदक्षिणा की। फिर हे ब्राह्मणों, वे विनम्र होकर कार्तिकेय जी के समीप बैठ गए। परमार्थ से पूर्ण इस वामदेव कृत स्रोत को सुनकर महादेव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय प्रसन्न हुए। कार्तिकेय जी ने वामदेव से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति तथा स्तुति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा क्या भला करूँ? हे मुनि, तुम योगियों में प्रधान हो, अपने में पूर्ण हो, निस्पृह हो। तुम्हारे जैसे लोगों की कोई इच्छा नहीं होती है, तो भी धर्म रक्षा के लिए, लोगों पर कृपा करने के लिए तुम्हारे जैसे साधु संत पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। हे ब्राह्मण, यदि आप सुनना चाहते हैं तो मैं संसार के कल्याण के लिए कुछ कहता हूँ। इस प्रकार कार्तिकेय की बात को सुनकर महामुनि वामदेव आदर से झुककर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे। वामदेव जी ने कहा, हे भगवान, आप परम ईश तथा प्रभु हैं। पर अपर
ऐश्वर्य को देने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ करने वाले हैं और समस्त शक्तियों को धारण करने वाले हैं। हम जीव हैं, आप परमात्मा के सामने कुछ कह नहीं सकते। यह आपकी कृपा है जो आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं। हे महाप्राज्ञ, मैं आपके ज्ञान के कड़मात्र से सफल मनोरथ हूँ। आप द्वारा प्रेरित होकर ही मैं पूछ रहा हूँ। मेरे इस अतिक्रमण को आप क्षमा करें। प्रणव साक्षात परमेश्वर का वाचक है। प्राणियों को पाश से छुड़ाने वाले पशुपति देव उसके वाच्य हैं। प्रणव द्वारा बुलाए गए शिवजी क्षण भर में प्राणियों से मुक्त कर देते हैं, इसलिए प्रणव से ही वाचकता की सिद्धि हो जाती है। वेद में भी यही कहा है, ओम इतिदम सर्वम, ओम इति ब्रह्म सर्वम। इस प्रकार वेद सबको ओंकार स्वरूप मानता है। देव सेनापति, देवताओं के पति, साधुओं के स्वामी तथा परिपूर्ण स्वरूप आपको नमस्कार है। ऐसा होने पर इस संसार में शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं है। सभी रूपों को धारण करने वाले स्वामी शिव ही सर्वव्यापी महेश्वर हैं। अब मैंने संक्षेप तथा विस्तार से प्रणव के अर्थ को सुन लिया। हे कार्तिकेय जी, आपके समान कोई गुरु नहीं मिल सकता। अब कृपा करके प्रणव के उस अर्थ को उपदेश विधि से और सदाचार के क्रम से मुझे सुनाइए। सभी प्राणियों के भव बंधनों को काटने वाले गुरु एकमात्र आप ही हैं। अतः हे गुरु जी, आपकी कृपा से मैं उस अर्थ को सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार वामदेव मुनि के पूछने पर स्कंद जी ने प्रणव शरीर 38 कला युक्त पार्वती सहित शिवजी को प्रणाम कर मुनि के लिए वेदों में भी छिपे हुए ज्ञान को कहना प्रारंभ किया। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में वामदेव ब्रह्म वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।